ऑस्ट्रेलिया अब रैंडम सिलेक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाली जो प्रोफाइल्स हैं उन्हीं को इनवाइट आ रहे हैं। अगर आप अपने चांसेस को असेस कर रहे हैं अंडर नेशनल इनोवेशन वीजा, तो जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको एक क्लियर बेंचमार्क प्रोवाइड करता है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने जनवरी से लेकर मार्च 2026 का डेटा जो है वो रिलीज किया है, जिसमें कंफर्म किया है कि 1815 EOIs के अगेंस्ट सिर्फ 146 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं। ये इन्विटेशंस एक स्ट्रक्चर्ड प्रायोरिटी फ्रेमवर्क के अंडर दिए गए हैं, जहां कैंडिडेट्स को उनकी प्रूवन अचीवमेंट्स और प्रायोरिटी सेक्टर्स के साथ अलाइनमेंट की बेसिस पर असेस किया जाता है। सो नीचे आपको इस राउंड का कंप्लीट ब्रेकडाउन मिलता है, जिसमें प्रायोरिटी लेवल, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और की प्रोग्राम इनसाइट्स जो है वो शामिल हैं। नेशनल इनोवेशन वीजा सब क्लास 858 है क्या? अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये मैं फेडरल नेशनल इनोवेशन वीजा की बात कर रहा हूं जो EOI बेस्ड है। ये मैं स्टेट स्पॉन्सरशिप नेशनल इनोवेशन वीजा की बात नहीं कर रहा। नेशनल इनोवेशन वीजा एक डायरेक्ट PR पाथवे है उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल नहीं बल्कि अपनी फील्ड में वो धुरंधर है, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। ये वीजा उन इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी या इनोवेटिव इकोसिस्टम में रियल और मेजरेबल इंपैक्ट ला सकते हैं, खास तौर पर हाई ग्रोथ और फ्यूचर फोकस्ड सेक्टर्स के अंदर। और इस कैटेगरी में ग्लोबल रिसर्चर्स जो इम्पैक्टफुल वर्क कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जो वेंचर्स बिल्ड या स्केल कर रहे हैं, इनोवेटिव इन्वेस्टर्स जो हाई वैल्यू आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, और एथलीट्स या क्रिएटिव्स जिनके पास रिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट्स हैं, ये सब लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होता है, जहां वो अपनी अचीवमेंट्स और इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है, और सिर्फ वही कैंडिडेट्स आगे वीजा अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें इनविटेशन मिलता है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये मैं बात कर रहा हूं फेडरल NIV की, मैं स्टेट NIV की बात नहीं कर रहा। और लेटेस्ट NIV में इन्विटेशन जैन टू मार्च 2026 जो इशू किए गए हैं, उसमें EOIs जो थे वो 1815 रिसीव हुए, और उनमें से 146 इनवाइट जो है वो इशू किए गए, जो ये शो करता है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफी कंपेटिटिव है। बट कीप इन माइंड, टोटल 4000 सीट्स अवेलेबल हैं, तो स्टेट्स के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम प्रायोरिटी लेवल को देखें तो कौन सी प्रोफाइल जो है इनको इनवाइट किया गया, तो उसके हिसाब से अगर मैं ये देखूं तो प्रायोरिटी 1 में अभी तक कोई भी इन्विटेशन इशू नहीं हुआ, जो ये इंडिकेट करता है कि इस राउंड में कोई भी कैंडिडेट उस लेवल का ग्लोबल बेंचमार्क तक नहीं पहुंचा जहां मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉग्निशन होती है। प्रायोरिटी 2 में 15 इन्विटेशन जो है वो दिए गए हैं। उन कैंडिडेट्स को ये इन्विटेशन मिली जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू ऑफिशियली नॉमिनेट होते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग और बैग्ड प्रोफाइल्स होती हैं। सबसे ज्यादा इन्विटेशंस यानी 113 प्रायोरिटी 3 में दी गई, जो ये क्लियरली शो करता है कि मेजॉरिटी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो थे जिनके पास स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स और हाई इंपैक्ट सेक्टर्स में रेलेवेंट प्रेजेंस थी। प्रायोरिटी 4 में 18 इन्विटेशंस जो हैं वो दिए गए, जो सेकेंडरी सेक्टर्स के कैंडिडेट्स को मिलती हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम होती है। अगर इन्विटेशंस बाय सेक्टर को देखें तो डिमांड असल में कहां है? अगर सेक्टर वाइज डिमांड देखी जाए तो टीयर 1 सेक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में 66 इन्विटेशंस दी गई हैं, जो ये शो करती हैं कि AI, साइबर सिक्योरिटी और एडवांस टेक जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टॉप प्रायोरिटीज में आता है। हेल्थ इंडस्ट्रीज में 34 इन्विटेशन जो है वो दी गई हैं, जो कंफर्म करती हैं कि हेल्थ केयर अभी भी एक मेजर फोकस है। रिन्यूएबल्स और लो एमिशन टेक्नोलॉजीज में 18 इन्विटेशन जो है वो दी गई हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि क्लीन एनर्जी ग्रो कर रही है, लेकिन अभी भी टेक और हेल्थ केयर जो है उनसे
पीछे है। टीयर 2 सेक्टर्स में एग्री फूड और एग्री टेक को सिर्फ 5 इन्विटेशंस मिली जो नीश डिमांड को शो करता है, जबकि एजुकेशन में 6 इन्विटेशंस दी गई जो लिमिटेड प्रायोरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। डिफेंस कैपेबिलिटीज और स्पेस सेक्टर में 5 से कम इन्विटेशंस दी गई जो ये बताता है कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड और सिलेक्टिव कैटेगरी है। फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक में 7 इन्विटेशन जो है वो दी गई हैं जो मॉडरेट डिमांड को शो करता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट और रिसोर्सेज सेक्टर में 5 से कम इन्विटेशन जो है वो दी गई जो लो इनटेक और मिनिमल जो मूवमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम स्पोर्ट्स और आर्ट्स कैटेगरी को देखें तो उसमें 6 इन्विटेशंस दी गई हैं जो ये क्लियरली शो करता है कि सिर्फ एक्सेप्शनल टैलेंट ही यहां सिलेक्ट होता है। पास्ट एनआईवी इन्विटेशंस राउंड का शॉर्ट ओवरव्यू अगर हम देखें तो पास्ट राउंड्स का कंपैरिजन जो है वो जनवरी से मार्च 2025 में 3,299 यूआईज के अगेंस्ट सिर्फ 70 इन्विटेशंस दी गई थी। अप्रैल से जून में 2,856 यूआईज के अगेंस्ट सिर्फ 112 इन्विटेशंस दी गई और जुलाई से सितंबर 2025 में 1,845 यूआईज के अगेंस्ट सिर्फ 122 इन्विटेशंस दी गई और अक्टूबर से दिसंबर 2025 में 2,368 यूआईज के अगेंस्ट 226 इन्विटेशंस जो है वो दी गई। इस कंपैरिजन से क्लियर ट्रेंड समझ आता है कि इन्विटेशन जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं लेकिन कंपटीशन जो है वो कंसिस्टेंटली हाई रहता है। इस राउंड से असल में क्या समझ आता है? इस राउंड का ओवरऑल एनालिसिस ये शो करता है कि टेक और हेल्थ केयर सेक्टर जो हैं उनको क्लियरली लीड मिली हुई है, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसके अलावा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में डिमांड सबसे ज्यादा है। साथ ही ये भी क्लियर होता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मेजरेबल अचीवमेंट जो हैं जो जिन लोगों के पास ये चीजें हैं सिर्फ उन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो रही है, खास तौर पर प्रायोरिटी 3 कैटेगरी में जहां मेजॉरिटी इन्विटेशन जो है वो इशू किए गए हैं। सिलेक्शन रेशो काफी लो है क्योंकि 1,815 यूआईज में से सिर्फ 146 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया जो कंपटीशन की इंटेंसिटी को हाईलाइट करता है। ये भी एविडेंट है कि सिर्फ अचीवमेंट्स होना काफी नहीं है बल्कि उन्हें प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना, क्लियरली प्रेजेंट करना और प्रायोरिटी सेक्टर्स के साथ अलाइन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी ऑस्ट्रेलिया पीआर स्ट्रेटेजी करंट ट्रेंड्स के साथ अलाइंड है? अगर आप अपनी ऑस्ट्रेलिया पीआर स्ट्रेटेजी को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि ऐसे कंपेटिटिव प्रोग्राम्स में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना एनफ नहीं होता। आपकी प्रोफाइल में स्ट्रॉन्ग एविडेंस, स्ट्रक्चर्ड ईओआई प्रेजेंटेशन और क्लियर अलाइनमेंट विद करंट माइग्रेशन प्रायोरिटीज होना जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने चांसेस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनली इवेल्युएट करवाएं, उसे स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेंथन करें ताकि आप बाकी लोगों से एक स्टेप जो है वो आगे निकल जाएं। इमिग्रेशन एक्सपर्ट जो है आइडियली प्लेस्ड है कि आपके एनआईवी वीजा को एक प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो आपकी प्रिपेयर कर सके और सबमिट कर सके और आपकी सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सके। यू कैन विजिट आवर ऑफिस और यू कैन टेक ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप एनआईवी के अंदर इंटरेस्टेड हैं। बट कीप इन माइंड कि ये एक्सेप्शनल एबिलिटी के लोगों के लिए है, रैंडम प्रोफाइल के लोगों के लिए ये चीज लाइक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम ये नहीं है, वो स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम है, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। सो इस फर्क को जरा ज़हन में जरूर रखिएगा। थैंक यू।